हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस। बच्चों ये टॉपिक 12th कॉमर्स के चैप्टर नंबर 4 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो काइंडली पे अटेंशन और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इंश्योरेंस इज अ फॉर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट है जिसमें एक पार्टी वन पार्टी एग्रीज इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन टू पे एन एग्रीड अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पार्टी। अब ये दोनों पार्टीज कौन है? एक पार्टी डेफिनेटली जो इंश्योरेंस ले रहा है और दूसरी पार्टी जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। और जो प्रोवाइड कर रही है वो क्या एग्री कर रही है? दैट इज हम जो है इंश्योरेंस देंगे सामने वाले को, जो भी उसका हेल्थ का होगा, प्रॉपर्टी का होगा, बट उसके एक्सचेंज में एक अमाउंट जो डिसाइड होगा, जो एग्रीड होगा एज अ कंसीडरेशन वो चार्ज होगा। ठीक है, जिसको हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि हम उनको टाइम टू टाइम क्या पे करेंगे। जो इंश्योरेंस ले रहा है वो टाइम टू टाइम क्या पे करेगा? प्रीमियम पे करेगा। ठीक है, किस चीज की गारंटी है ये? टू मेक गुड अ लॉस, damage or injury to something of value in which the insured has interest as a result of some uncertain event. As a result of some uncertain मतलब क्या? कुछ भी हो सकता है, आग लग सकती है, चोरी हो सकता है, कुछ भी नुकसान हो सकता है। So whatever loss is there, उस लॉस को, उस डैमेज को भरपाई करने के लिए जो चीज की कोई वैल्यू है हमारी लाइफ में और हम उसके अंदर इंटरेस्टेड है एज एन इंश्योर्ड, तो हमको उसका कॉम्पेंसेशन मिलेगा। एंड वो कॉम्पेंसेशन हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है? टू मेक गुड अ लॉस। जो हमारा नुकसान हुआ है उस नुकसान को वो क्या कर रहा है? भरपाई कर रहा है, उसको कॉम्पेंसेट कर रहा है। ठीक है एवरीवन। द टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस में सबसे पहला है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड कौन है? द पर्सन और द ऑर्गेनाइजेशन कवर्ड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी। सिंपल मीनिंग है कि जिसने इंश्योरेंस की पॉलिसी निकाला हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी का निकाला हो, अपनी हेल्थ का निकाला हो, ठीक है, LIC लिया हो, अपनी व्हीकल का निकाला हो। ठीक है, इंश्योरर, RER, ये कौन हो गया? ये वो कंपनी होगी, इंश्योरेंस कंपनी जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉलिसी। ये पॉलिसी क्या है? जैसे हमने मीनिंग में पढ़े थे कि इंश्योरेंस क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टी, दैट इज इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में, दो पार्टी के बीच में ये एक अग्रीमेंट है। तो उस एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं? पॉलिसी। द कॉन्ट्रैक्ट इश्यूड बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू द इंश्योर्ड। ठीक है, नाउ कॉन्ट्रैक्ट इन मोस्ट केसेस, इन इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि अ पॉलिसी इज कंसीडर्ड टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड द पॉलिसी होल्डर। ठीक है, पॉलिसी को ही हम कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, जो भी इनके बीच में, दो पार्टी के बीच में साइन हो रहा है या जो भी इन दोनों के बीच में अग्रीड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है प्रीमियम, द अमाउंट पेड बाय इंश्योर्ड। इंश्योर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? इंश्योर्ड कौन है? जो पॉलिसी ले रहा है। इंश्योरेंस कंपनी को वो क्या करेगा? टाइम टू टाइम इंश्योरेंस का प्रीमियम भरेगा। ठीक है, सो अमाउंट पेड बाय इंश्योर्ड टू इंश्योरेंस कंपनी टू ऑब्टेन और मेंटेन एन इंश्योरेंस policy. Then comes claim. Policy holders request for reimbursement, that is a kind of compensation from an insurance company under a home insurance policy for a loss to property. तो जब भी कोई प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी से हम क्या करते हैं? तो हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, पॉलिसी होल्डर रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे इस लॉस का क्या चाहिए? रीइम्बर्समेंट चाहिए, मतलब कॉम्पेंसेशन चाहिए। तो वो जो रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं वो क्या है? क्लेम है। तो व्हाट इज क्लेमेंट? Now who is claimant? A person who makes the claim. जो कंपनी से क्लेम कर रहा है, जो अपने पैसे डिमांड कर रहा है, वो क्या हो जाएगा? अ क्लेमेंट। द नेक्स्ट टर्म इज एक्चुअरी। एक्चुअरी क्या है? ये एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट है बच्चों। ये प्रोफेशनल एक्सपर्ट क्या होता है? ये कैलकुलेट करता है रिस्क इन्वॉल्व्ड। ठीक है, अब मे बी किसी की डेथ के बाद क्या फाइनेंशियल रिस्क होगा, ठीक है, या फिर फायर लगने के बाद, ठीक है, चोरी होने के बाद, तो ये एक रिस्क क्या करता है? कैलकुलेट करता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि इंश्योरेंस में जो भी मैथमेटिक्स है, ठीक है, इसके पास उसकी पूरी नॉलेज है और ये इसमें कैलकुलेशंस करता है, इंक्लूडिंग द रेट, प्रीमियम रेट्स या डिविडेंड या कंपनी के रिजर्व्स या जो भी अदर स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद कम्स रिन्यूअल। कंटिन्यू करने की अगर हमारी इच्छा है कि हम पॉलिसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो एक्सपायरी के बाद जब आप अपनी पॉलिसी को आगे कंटिन्यू करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम कहते हैं रिन्यूअल। इंश्योरेबल रिस्क, वो रिस्क जिसका हमने क्या किया है? पॉलिसी लिया है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी के अंडर उनके क्राइटेरिया के हिसाब से हमने अपनी लाइफ को या प्रॉपर्टी को क्या करवाया है? इंश्योर करवाया है। नेक्स्ट इज, now we will move on to the importance of insurance.
इंश्योरेंस क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑकरेंस ऑफ अनसर्टेन इवेंट्स। अनसर्टेन इवेंट्स का मतलब हो सकता है लॉस बाय फायर, थेफ्ट और एनी अदर मिसहैप, ठीक है, कोई भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट इज डिवाइस, इट इज अ डिवाइस। इंश्योरेंस क्या है? एक डिवाइस है फॉर एलिमिनेटिंग, रिमूविंग, एलिमिनेट करना मतलब क्या होता है? निकालना, रिमूविंग रिस्क एंड शेयरिंग द लॉसेस। ये रिमूव कर रहा है आपकी लाइफ से जो भी रिस्क है, एंड ये जो भी लॉसेस है वो आपके साथ शेयर कर रहा है, ठीक है, कॉम्पनसेट करने के लिए। इट्स अ कोऑपरेटिव मेथड ऑफ स्प्रेडिंग द रिस्क। रिस्क आपका क्या हो चुका है? आपके अकेले शोल्डर्स पे नहीं है, वो क्या कर रहे हैं? कोऑपरेटिवली इंश्योरेंस कंपनी उसको क्या कर रही है? बेयर कर रही है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड। डेफिनेटली नॉट ओनली नेशनल लेवल पे बट इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमें इंश्योरेंस की बहुत जरूरत होती है। सर्व्स एज एन एजेंसी ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, एंड बिकॉज इसमें इंश्योरेंस का कवर है, एवरीथिंग इज सेफ एंड सिक्योर, तो कैपिटल फॉर्म करने में ये बहुत ही हमको क्या कर रहा है? हेल्प कर सकता है। फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, मेडिकली सपोर्ट करता है, एंड अगेन इट्स अ बिगेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री और एनीवेयर एल्स, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को इंश्योरेंस जॉब प्रोवाइड करता है। तो होप आपको ये जो टॉपिक है हमने आज कवर किए, मीनिंग एंड इंट्रो ऑफ इंश्योरेंस, देन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस, और उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस, ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज मेरा ये वीडियो लाइक करो, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कोई डाउट होगा तो उसको कमेंट करो, मैं उसको आंसर जरूर करूंगी। एंड मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट नाउ।